हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग आए हैं क्रॉसटॉक के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करने वाले हैं। याद होगा आपको बचपन में आप लोगों को शौक हुआ कुछ ऐसी चीज़ें कलेक्ट करने का, जैसे कि किसी को स्टैम्प्स कलेक्ट करने का, किसी को कॉइन्स कलेक्ट करने का, किसी को गाड़ियों के छोटे मॉडल्स कलेक्ट करने का। आज हमारे साथ एक यंग एंटरप्रेन्योर है, सिर्फ जिसकी उम्र 20 साल है, पर उसका शौक जो है वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड इकट्ठे करने का है। उसके पास 60 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं। उसने क्रेडिट कार्ड से कम 15 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट कमाया है। और इतना ही नहीं, उसने लोगों को 5 करोड़ से ज़्यादा का बेनिफिट्स भी कराए हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं दर्श से कि ये सब कैसे हुआ। थैंक यू वरुण जी, मुझे इनवाइट करने के लिए आपके पॉडकास्ट पे। मेरा ये शौक एक्चुअली डेवलप हुआ था कोविड टाइम में, जब मेरी 12th ख़त्म हुई थी और मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम था आफ्टर 12th, जब मैं कॉलेज हंटिंग में लग गया था। तो उस फ्री टाइम में मैं घर पे बैठा था और मेरे फैमिली के जितने भी पेमेंट्स थे, वो मैं कर रहा था ऑनलाइन। तो कई बार ऐसा हुआ कि ऑनलाइन सेल जितनी भी होती हैं आपकी, फ्लिपकार्ट की, अमेज़न की या मिंत्रा, इन पे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है यूजिंग वेरियस क्रेडिट कार्ड्स, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआई। तो मेरे पापा के पास सब 2-3 क्रेडिट कार्ड्स थे। तो तब ऐसा हुआ करता था कि शॉपिंग के लिए, उन डिस्काउंट्स अवेल करने के लिए मुझे क्रेडिट कार्ड्स की कमी लगती थी। तो मैंने उस वक़्त क्या किया, जितने भी अलग-अलग बैंक्स के हो सकते थे, लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स सारे अप्लाई कर दिए और एक-एक करके सारे मँगवा लिए, ताकि मैं हर तो अभी वेबसाइट से। कितने हैं आपके पास टोटल कार्ड्स? अभी टोटल मेरे पास 67 क्रेडिट कार्ड्स हैं ओके। अप्रॉक्सिमेटली। लोगों के दिमाग में मिथ है जी, कि क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप है, जी। ठीक है? कि जिसमें अगर एक बारी उसको यूज़ किया, तो उसका लोन लाइफ लॉन्ग भरता रहेगा यूज़र जो है। हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि क्रेडिट कार्ड एक डेट ट्रैप है या क्रेडिट कार्ड लेने से आप बैंकरप्ट हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट क्रेडिट कार्ड का बेसिक जो फ़ॉर्मूला है वो ये है कि आपको एक 30 डे इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड करता है वो। 30 टू 45 डेज़ डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे जो जिनका स्पेंडिंग हैबिट्स पे अपना कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई टीनेजर या कोई फ्रेशर है जिसकी नई-नई जॉब लगी है। अब उसकी सैलरी आप मान लीजिए 30,000 रुपए है महीने की, और उसने खर्चा करना चालू कर दिया है क्रेडिट कार्ड से, और उसने 40,000 का खर्चा कर दिया है। मान लीजिए उसने फ़ोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया, तो ऐसे उसका ट्रैक नहीं रहा और उसने खर्चा कर दिया। अब उसकी सैलरी तो 30,000 ही है और उसके फिक्स्ड खर्चे हैं 15-20 हज़ार के, और उसके पास भरने के लिए सिर्फ 10,000 बचे हैं। तो वो क्या करेगा, 10,000 मिनिमम जो इसमें एक चीज़ होती है, मिनिमम अमाउंट ड्यू, एमएडी बोलते हैं इसको। हुँ। तो ये अमाउंट जो होता है, ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ बोलती है कि आप 5% या 10%, मान लो 1,000-1,500 रुपए भर दो, हुँ। और फिर आपका वो जो बाकी का अमाउंट है वो रिवॉल्विंग उस पे चलता रहेगा इंटरेस्ट पे। हुँ। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, वो मिनिमम अमाउंट ड्यू भर देंगे और बाकी का अमाउंट उनका चलता रहेगा। तो वो साल का 36 से 48% इंटरेस्ट पे उनका इंटरेस्ट लगता रहेगा, और वो अमाउंट रोटेट होता रहेगा हर महीने। ओके। तो हर महीने आप किश्त में भरते रहो, और आपको साल के एंड में पता चलेगा आपने 40,000 की जगह 50, 60, 1 लाख रुपए भर दिया है। हुँ। मैंने जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाले 2 टाइप के लोग देखे हैं। हाँ। एक होते हैं जिनका पहले से दिमाग में ये होता है कि हमें यूज़ करके थ्रो करना है, हुँ। ठीक है? दूसरे वो लोग होते हैं जो उसको ऑर्गेनाइज़ तरीके से यूज़ करते हैं और टाइमली उसका बिल पेमेंट करते हैं। तो जो लोग ये सोच के चलते हैं कि हमें कार्ड फेंकना ही है, हुँ। ठीक है? तो उनको बाद में प्रॉब्लम नहीं आती, उनकी सिबिल में या उनके आगे का कोई भी फ्यूचर लोन लेने के लिए, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती? तो आप सही कह रहे हैं। बैंक्स में क्या होता है, इन लोगों को बोलते हैं डिफ़ॉल्टर्स। हुँ। तो ये जो लोग होते हैं, जो इस इंटेंशन से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं कि मान लो 50,000 की लिमिट मिल गई, एक साथ सारी लिमिट यूज़ कर दी और फिर उस क्रेडिट कार्ड को साइड में रख दिया। हुँ। तो कुछ लोग होते हैं जो इस इंटेंशन से लेते हैं, पर क्या होता है, इसमें एक चीज़ होती है सिबिल स्कोर। अगर आपने ऐसा किया और आपने उस चीज़ का रिपेमेंट नहीं किया, सपोज़ आपने पूरी लिमिट एग्ज़ॉस्ट कर दी और 1 महीने बाद उसका पेमेंट नहीं किया, तो 2-3 महीने तक तो बैंक आप पे इंटरेस्ट चढ़ाता रहेगा। पर एक सर्टेन टाइम फ्रेम होता है 6 महीने या कुछ, हुँ। उसमें आपको बैंक कॉल करना चालू करेगा। आपके घर पे लोग भिजवाएगा कि आप हमारा मिनिमम पूरा जो पेमेंट है वो वापस रीपे कीजिए। हुँ। हुँ। और अगर मतलब आप लायबल नहीं है, पर आपको बैंक जितना हो सकता है फ़ोर्स करेगा। नॉट वाया एनी प्रेशराइज़िंग या इल्लीगल मीन्स, आपको जेंटली फ़ोर्स करेगा। पर अगर आपने फिर भी पे नहीं किया, तो आपका सिविल स्कोर जो है बैंक पूरा डाउन कर देगा। मतलब एवरेज सिविल स्कोर होता है 750 के आसपास। हुँ। अगर आपने पे नहीं किया, तो आपका सिविल स्कोर 300, 200 ऐसा हो जाएगा, और फिर आपको लाइफ टाइम कोई लोन, कोई क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं मिल पाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने एक छोटे से अमाउंट के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ की क्रेडिट हिस्ट्री खराब कर दी।
अगर किसी को एक क्रेडिट कार्ड लेना है, हुँ। सबसे पहले उसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? देखिए क्रेडिट कार्ड्स में क्या होता है, बैंक्स डिफरेंट टाइप से क्राइटेरिया सेट करते हैं। कुछ-कुछ बैंक्स होते हैं जो क्राइटेरिया सेट मतलब मेजॉरिटी बैंक सेट करते हैं क्राइटेरिया आईटीआर और इसके सिबिल स्कोर के बेसिस पे। तो 2 मेन क्राइटेरियाज़ हैं अपने, फर्स्ट इज़ आईटीआर। तो इसमें डिपेंड करता है आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के केसेस में आईटीआर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं बिज़नेस इंडिविजुअल हैं, तो उनकी इनकम फिक्स्ड नहीं होती। मतलब कभी कम आ रही है, किसी महीने ज़्यादा इनकम हो गई, तो बैंक्स चाहते हैं कि फॉर सेफर साइड ज़्यादा इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। और सैलरीड इंडिविजुअल्स के केस में वो लोग थोड़ा कम इनकम प्रेफर करते हैं, पर क्योंकि उनका इनकम फिक्स्ड होता है, हर महीने सैलरी आएगी, पे स्लिप आएगी, तो इसकी वजह से सपोज अगर आप एक कार्ड है उसकी एलिजिबिलिटी है 6 लाख रुपए की आईटीआर, तो 6 लाख होगी सैलरीड के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8 लाख या 10 लाख ऐसे हो सकती है। ओके। तो फर्स्ट इज आईटीआर, सेकंड इज सिबिल स्कोर। हुँ। तो सारे बैंक्स प्रेफर करते हैं कि एक आदमी जिसका सिबिल स्कोर 750 या इस रेंज के ऊपर हो, उसको प्रेफर करें और उसका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है। ओके। तो 2 मेन ये क्राइटेरियाज़ हैं। तीसरा क्राइटेरिया आप ये मान सकते हैं कि पिन कोड सर्विसेबिलिटी होती है। तो बैंक्स क्या होते हैं कि ज़्यादा रिमोट एरियाज़ जो होते हैं, गाँव, ज़िले, इलाके, हुँ। ऐसे टियर 3 और इन सब टाउन्स में बैंक की ब्रांचेज़ कम होती हैं। तो जनरली प्रेफर नहीं करते हैं कि ऐसे टाउन्स में आपको क्रेडिट कार्ड अवेलेबल करवा के दे दें। हाँ, फिर तो टियर 1, टियर 2 में आपको आराम से मिल जाएँगे। ओके। और मेट्रोज़ में इश्यूज़ होते हैं? मेट्रोज़ में कोई इश्यू नहीं है। किसी भी मेट्रो दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, ओके। कहीं भी आप चले जाइए, आपको 100% सारे कार्ड्स मिल जाएँगे इंडिया में। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइमर हूँ कार्ड यूज़ करने हुँ। के लिए, तो मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए क्या होता है बिगिनर्स के केस में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है क्रेडिट कार्ड्स की, तो आपको मेन 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ ये कि इसमें कॉन्सेप्ट होता है क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन रेशियो का, सीयूआर बोलते हैं इसको। ओके। और ये यूटिलाइज़ेशन जो रेशियो होता है, ये 30% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट होना चाहिए। आइडियल जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं, वो ये होना चाहिए। जैसे आपकी लिमिट सपोज़ 1 लाख रुपए है, तो आपको क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन रेशियो 30,000 से नीचे का रखना है। मतलब आपको 30,000 से ऊपर स्पेंड ही नहीं करना है। और इसका एक छोटा-सा हैक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मान लो किसी महीने ऐसा हो गया कि आपने 50,000 या 60,000 स्पेंड कर भी दिए, किसी इमरजेंसी के चलते या हुँ। किसी चीज़ के चलते, तो आप क्या कीजिए, एक बिल जनरेशन डेट होती है हर महीने की जो आपने सेट करवा रखी होती है बैंक में। उस डेट के पहले आप वो अमाउंट प्रीपे कर दीजिए। मतलब आप सपोज़ 60,000 रुपए खर्च कर दिए, तो आप 30,000 पहले ही पे कर दो, बिल जनरेट होने से पहले। उससे क्या होगा, आपकी बिलिंग में रिफ्लेक्ट होगा कि आपने सिर्फ़ 30,000 ही खर्च किए हैं। तो आपका काम भी हो गया और आपने यूटिलाइज़ेशन रेशियो को भी एक्सीड नहीं किया। हुँ। तो ये पहला आपको जो चीज़ है वो ध्यान में रखनी है। सेकंड ये हो गई कि आपको है ना कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करना है। मतलब अगर मान लो आपने 45 डेज़ हो गए आपके कंप्लीट, तो भी बैंक से करते हैं आपको 3 दिनों का ग्रेस पीरियड देते हैं। तो अगर आपने 3 दिनों का ग्रेस पीरियड भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद आपका सिबिल स्कोर हैम्पर होने लग जाता है। मतलब एक-एक दिन आपका जैसे बढ़ता जाएगा, आपका सिबिल स्कोर कम होता जाएगा। ओके। तो आपको ट्राई करना है आप एक भी डिफ़ॉल्ट ना करें। तो जितना कम डिफ़ॉल्ट होगा, उतना बैंक को समझ में आएगा, ये बंदा क्रेडिट वर्दी है, इसको आगे भी कोई लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो इसका लोन पास होगा, इसकी क्रेडिट लिमिट मंथ ऑन मंथ बढ़ती रहेगी। वरना क्या होगा, बैंक्स रिव्यू करेंगे आपकी प्रोफाइल और क्रेडिट लिमिट आपकी डिक्रीज़ कर देंगे। फीस देगी। अच्छा, एक चीज़ और, कि जैसे कि अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, हाँ। तो क्या हमारे को सिर्फ़ शॉपिंग के एंगल से उसको यूज़ करना चाहिए या उसको हम कैश निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? दोनों में क्या डिफ़रेंस है? हाँ, तो देखिए वैसे तो क्या होता है कि बैंक्स मतलब क्रेडिट कार्ड्स जो हैं हुँ। वो डायरेक्ट कैश विथड्रॉल्स के लिए बने नहीं हैं, क्योंकि हुँ। अगर आपने जैसे ही कैश विथड्रॉल किया, तो पहले दिन से ही आपका 36% से लेके 48% तक का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा लगना। और वो मतलब जो कि किसी भी पर्सनल लोन या किसी भी कंज्यूमर लोन से 2, 3, 4 गुना ज़्यादा है, हुँ। ठीक है? सेकंड जो चीज़ है शॉपिंग, तो मेनली क्रेडिट कार्ड का पर्पज़ ये है कि आपके जितने भी स्पेंड्स हैं, शॉपिंग, या डेली। एंटरटेनमेंट, जो भी फ्लाइट्स, ट्रैवल्स, हुँ। वो आप स्पेंड क्रेडिट कार्ड पे करें, जिससे आपको 45 डेज़ का एक ग्रेस फ्री पीरियड मिल जाए और आपको थोड़े बहुत रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते रहें हुँ। ऑन मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, जिससे मतलब आपको एक तो इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल गया और आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, जो आप बाद में रिडीम कर सकते हैं, ट्रैवल के लिए, वाउचर्स के लिए, इन सब हुँ, चीज़ों हुँ, के लिए। हुँ। तो मेन जो यूज़ केस रहता है वो शॉपिंग के लिए ही है।
और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप कैश ना ही विथड्रॉ करें क्रेडिट कार्ड से। क्योंकि उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, बहुत हाई है। हाँ। सेम डे से स्टार्ट होगा। हाँ, फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएगा, आपको कोई क्रेडिट पीरियड नहीं मिलेगा। ओके, तो मतलब वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ ही नहीं रह गया। हाँ, हाँ। जैसे कि हर एक मिडिल क्लास का ना कुछ छोटे-छोटे सपने होते हैं कि हम वैकेशंस पे बाहर जाएँ या कहीं फ्लाइट में ट्रैवल करें या अच्छे होटल में खाना खाएँ। तो क्या ऐसे कुछ बेनिफिट्स भी क्रेडिट कार्ड से निकाले जा सकते हैं? हाँ, डेफ़िनेटली। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी जो 2 इयर्स की जर्नी रही है क्रेडिट कार्ड्स में, इसमें मैंने बहुत डिफरेंट काइंड्स के बेनिफिट अवेल किए हैं। मान लो आप ट्रैवलिंग इन लग्ज़री कार्स, ट्रैवलिंग इन बिज़नेस क्लास फ्लाइट्स, 5 स्टार बुफ़ेज़ में जाके लंच करना, डिनर करना, मतलब लग्ज़री सिनेमा। तो इसमें क्या मतलब आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं या क्या कहना चाहिए, मतलब आपको 100% फ्री ऑफर भी मिलता है कोई? तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स का अलग-अलग ऑफ़र्स होते हैं। इसमें आप सही कह रहे हैं, इसमें बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे 50, 60, 70% तक भी डिस्काउंट मिल जाता है। ओके। और ज़्यादातर केस में ऐसा भी होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। हुँ, हुँ। मतलब आपको एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद ये जो चीज़ है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई। ओके। तो डिपेंड करता है ऑफ़र क्या चल रहा है, आपका कार्ड कौन-सा है, उन हुँ। सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कार्ड बताओगे कि लाइक अगर हम उसको ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कौन-सा होना चाहिए? है। हाँ, तो ये कार्ड अभी तो आता नहीं है, पर जैसे ये कार्ड है, हुँ। ये एक इंडसइंड बैंक का क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड है। ओके। तो ये कार्ड जो है, इसमें एक माइलस्टोन स्ट्रक्चर है हुँ। कि आपने अगर 3 लाख स्पेंड किए, मतलब जितने भी हर 3 लाख स्पेंड करने पे आपको एक विस्तारा का बिज़नेस क्लास टिकट मिलता है इस पे। ओके। और इसके साथ आपको 2% क्लब विस्तारा पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिनको आप आगे आने वाले टिकट्स के फॉर्म में रिडीम कर सकते हैं। ओके। तो इसका ये मेन बेनिफिट है कि मान लो आपके नॉर्मल खर्चे हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसकी कॉलेज फीस है, मान लो साल की 3-4 लाख रुपए उसकी कॉलेज फीस है। तो अगर उसने वो फीस इंस्टेड ऑफ पेइंग थ्रू यूपीआई या नेट बैंकिंग, अगर उसने क्रेडिट कार्ड से पे कर दी, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बिज़नेस क्लास टिकट मिल जाएगी विस्तारा की, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। और इस कार्ड में ये भी बेनिफिट है कि आपको ईज़ी डाइनर में अप टू 50-60% ऑफ ऑन ऑल रेस्टोरेंट्स मिल जाता है। ओके। तो ये भी इसका एक खास बेनिफिट है। प्लस इसमें मूवी का बाय वन गेट वन फ्री मिल जाती है, जिसकी कैपिंग 700 है। और इस कार्ड की एनुअल फी है 10,000 प्लस जीएसटी, जिसके अगेंस्ट आपको वापस एक कॉम्प्लीमेंट्री बिज़नेस क्लास टिकट मिलती है। ओके। अच्छा, जैसे कि मैंने आपके बारे में सुना कि आपने काफ़ी लोगों को क्रेडिट कार्ड से हुँ। बेनिफिट्स अर्न करना सिखाया। हाँ। वो क्या चीज़ है? तो मैं आपको बताऊँ, मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, लास्ट ईयर जो कि है, मैंने एक अपनी कंसल्टिंग फर्म चालू करी थी। तो बेसिकली आई एम पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी कॉल्ड टेक्नोफिनो। वहाँ पे आई वाज़ अ वेरी एक्टिव मॉडरेटर एंड आर्टिकल राइटर। मतलब मैं वहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और ये एडवाइसेज़ लिखता था अराउंड क्रेडिट कार्ड्स, जो भी मैंने हुँ। अपने एक्सपीरियंस में सीखा है। तो जनवरी में क्या हुआ कि लोगों की अपने आप मेरे पास डिमांड आने लगी कि उनको जानना है, मतलब कि मैंने ये सब कैसे अचीव किया। मतलब जो आपने फिगर कोट किया 15 लाख प्लस का मैंने रिवॉर्ड जनरेट किए क्रेडिट कार्ड से, तो लोग काफ़ी क्यूरियस थे और इंटरेस्टेड थे कि हमको भी करना है। तो मैंने जनवरी में लास्ट ईयर लॉन्च किया अपना सब्सक्रिप्शन, जिसमें आई ऑफर देम अ पेड कंसल्टेशन कि आप मेरी तरह ही अपने क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड शिफ्ट कर सकते हो और आप ये सारे बेनिफिट्स, पर्क्स अवेल कर सकते हो जस्ट बाय स्पेंडिंग ऑन राइट क्रेडिट कार्ड। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ लोगों को, और इसमें मैं एक अपनी कंसल्टेशन फ़ी चार्ज करता हूँ, और मैं गाइड करता हूँ लोगों को कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कौन से कार्ड्स रखने चाहिए, कौन से कार्ड्स आपको बंद करवा देने चाहिए, कौन से राइट कार्ड्स हैं जिस पे आप इतना इस कैटेगरी में स्पेंड करोगे तो आपको हाईएस्ट रिवॉर्ड्स मिलेगा। मतलब ज़रूरी नहीं है आप इस कार्ड से हर जगह स्पेंड करोगे तो आपको सेम रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें यूटिलिटी एक्सक्लूडेड होती है, उसमें ज्वेलरी एक्सक्लूडेड होती है, ओके। गोल्ड परचेज़ एक्सक्लूडेड होती है। तो इन सब चीज़ों में मेरी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है और मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि आपको कैसे स्पेंड करना है जिससे आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड रेट मिले। तो दर्श, बेनिफिट्स तूने बहुत सारे बताए। क्रेडिट कार्ड के कुछ हैक्स भी होंगे? क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे हैक्स हैं। जैसे मतलब पब्लिकली नोन नहीं है ये, हुँ। पर दे आर वेरी सेफ टू यूज़। वन ऑफ द हैक्स इज़ कि इसमें एक आपको पता ही होगा कि नो कॉस्ट ईएमआई चलती है मार्केट में। हुँ। एप्पल रीसेलर्स या जितने भी आप फ़ोन बाय करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करेंगे, ऑनलाइन साइट से अमेज़न, फ्लिपकार्ट,
बहुत सारी साइट्स नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर करती है बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन में। तो इसमें एक हैक ये है कि अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई को अवेल करते हैं, मान लो आपको ज़रूरत नहीं है, आप फुल पेमेंट करने के कैपेबल हो कि आप पूरा पेमेंट चुका दोगे। पर फिर भी अगर आपने नो कॉस्ट ईएमआई ली, मान लो 6 महीने की ले ली और लेते उसको आपने 2 दिन बाद कैंसल करा दिया, तो उसमें क्या होगा, सपोज़ नो कॉस्ट ईएमआई में आपका जो इंटरेस्ट होगा, वो लगभग 5% के आसपास होता है, 5 से 10%। आपने मान लो 50,000 का स्वाइप किया और उसमें आपका नो कॉस्ट ईएमआई का इंटरेस्ट बना ₹2,500, तो वो इंटरेस्ट आपको बैंक माफ़ करके देता है। अगर आपने वो ईएमआई कैंसल करा दी, तो आपका वो 2,500 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया, वो नो कॉस्ट ईएमआई में। ओके। मतलब आपने किया कुछ नहीं, आपने पेमेंट 50,000 का ही किया, पर आपको 2,500 एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया जो नॉर्मल यूज़र्स को नहीं नहीं मिलता, मिलता है। सिर्फ़ ओनली बिकॉज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड। ओके। एक ये हैक हो गया आपका। दूसरा ये हो गया कि क्रेडिट कार्ड्स में क्या होता है, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑफ़र होता है मूवीज़ पे बाय वन गेट वन का। तो लोग क्या करते हैं, कभी-कभी होते हैं लोग जिनको सिंगल जाना होता है मूवी देखने, तो वो इस चक्कर में रह जाते हैं कि बाय वन गेट वन रहता है। तो इसमें कुछ-कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऐसे आते हैं जो सिंगल मूवी टिकट ऑफ़र करते हैं। ओके। उसमें एक ये ईज़ी डाइनर का क्रेडिट कार्ड है, जो सिंगल मूवी पे भी ऑफ़र देता है, ₹200 तक का कोई भी फ्री टिकट, और इसमें आप एक मूवी पे भी अवेल कर सकते हैं ये, सिंगल टिकट पे। तो ये एक आप कार्ड है जो अप्लाई कर सकते हैं और ये ऑफ़र उठा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि जैसे सपोज़ मेरे 2 क्रेडिट कार्ड हैं, मैंने एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज़ करी, हाँ। ठीक है? और बाय चांस कुछ मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं उस टाइम पे अपनी सैलरी से वो अमाउंट पे नहीं कर पा रहा हूँ। हुँ। तो क्या मैं एक कार्ड से दूसरे कार्ड का पेमेंट करके टाइम बाय कर सकता हूँ? तो इस चीज़ को है ना, इसमें क्रेडिट कार्ड्स में एक फैसिलिटी होती है, बैलेंस ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि कुछ-कुछ बैंक्स ये प्रोवाइड करते हैं, नॉट ऑल बैंक्स, कि आप अगर किसी कार्ड में आपका ड्यू पड़ा है और आपकी एक दूसरे कार्ड में लिमिट खाली है, तो आप उस कार्ड की जो ड्यू है, वो इस कार्ड से पे कर दो, उसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र। हुँ, हुँ। वो पर इंटरेस्ट रेट लेते हैं लगभग 10 से 12%, 14-18% तक भी जाती है, पर आप पूरी अपनी ये लिमिट उस कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये बैंक आपका वो कार्ड का डिफ़ॉल्ट ड्यू क्लियर कर देगा और आपके इस कार्ड में ड्यू शिफ्ट हो जाएगा। ओके। प्लस इंटरेस्ट आपका जो भी है इनके चार्जेस के अकॉर्डिंग वो लगना चालू हो जाएगा। तो तो मतलब इसमें ये थोड़ा-सा हम टाइम बाय कर पा रहे हैं। हाँ, टाइम बाय कर पा रहे हैं, बस आपको जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो लगेंगे। अच्छा, ये सब तो आपने बेनिफिट्स बता दिए, आपने हैक्स भी बताए। क्या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना रिस्की भी है? क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करना क्या मतलब जैसे आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, कई बार डेबिट कार्ड से भी लोगों के पैसे विथड्रॉ हो जाते हैं। तो क्या ऐसा क्रेडिट कार्ड में भी ऑप्शन होता है कुछ? क्रेडिट कार्ड्स मैं आपको बताऊँ तो आर द वन ऑफ द सेफेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके। मतलब जहाँ आप यूज़ करते हैं डेबिट कार्ड्स, यूपीआई, नेट बैंकिंग, इन सब में आपके फ्रॉड्स होने के चांसेस इक्वली उतने हैं जितने क्रेडिट कार्ड्स में हैं। हुँ। पर अगर इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में आपका फ्रॉड हो गया, तो आपके पास कोई तरीका नहीं है अपार्ट फ्रॉम बैंक के ऊपर रिलाय करने के कि आपके पैसे वापस आ जाएँगे। ओके। पर क्रेडिट कार्ड्स का मैकेनिज़्म ही यही है, उनमें एक मैकेनिज़्म होता है चार्जबैक मैकेनिज़्म, जहाँ पे आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है, तो आप उसको डिस्प्यूट करके चार्जबैक ले सकते हो और पूरा का पूरा अमाउंट आपके बैंक में, आपके क्रेडिट कार्ड में रिफंड आ जाएगा। हुँ। और ये बेनिफिट सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स में होता है और आरबीआई की तरफ से कंपल्सरी है हर क्रेडिट कार्ड में ये प्रोवाइड करना। मेरे साथ एक बारी एक ऐसा केस हुआ था कि मैं दिल्ली में था और मेरा किसी ने कार्ड जो है बैंगलोर में यूज़ करने की कोशिश की। मतलब फिज़िकली मेरा कार्ड मेरे पास है कि उसके बट उसने कैसे उसको किया, वो उसने एक्सेस किया बैंगलोर में और उसने मेरी जो क्रेडिट लिमिट थी उससे ज़्यादा का यूज़ करने की कोशिश किया, तो कार्ड यूज़ नहीं हो पाया। अगर वो जी शायद लिमिट के अंदर होता तो कार्ड यूज़ हो जाता। हो जाता वो। तो उस केस में मेरे पास क्या ऑप्शन था वो अमाउंट को सेटल करने का? देखिए उस केस में क्या होता है कि आपको तुरंत जैसे आपको पता लगता है कि आपके कार्ड पे फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन हुआ है, हाँ। आपको तुरंत बैंक को कॉल करना होता है। आपको कस्टमर केयर को ये बोलना होता है कि मेरा कार्ड फ़र्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक कर दो, नया कार्ड इश्यू करेंगे वो आपको एक नए कार्ड नंबर के साथ, और वो लोग आपको बोलना होता है कि मुझे चार्जबैक इनिशिएट करना है इस कार्ड पे। तो कस्टमर केयर जो होता है उनके डिपार्टमेंट को भेजेगा चार्जबैक डिपार्टमेंट में, और आपकी केस में एक इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। प्रॉपर एक केस बनता है, हुँ। उस केस पे बैंक वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आपकी ट्रांज़ैक्शन सच में किसी और ने की है या आप उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। और हुँ। अगर उनको पता चलता है कि ये फ्रॉड किसी और ने किया है, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट जो सेलर का अकाउंट है, उससे रिवर्स करके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और आपकी क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट होती है, वो सेट ऑफ हो जाती है। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना, आपका फ्रॉड जो है वो नल हो जाता है, नल एंड वॉइड। ओके। तो ऐसे केस में क्रेडिट कार्ड्स का ये सेफ्टी नेट होता है कि आपके साथ अगर कोई भी फ्रॉड या स्कैम हो जाता है,
किसी और ने आपका कार्ड यूज़ कर लिया, या आप इसमें एक और केस होता है कि आपने कहीं और से प्रोडक्ट मँगाया। सपोज़ आपने किसी ड्रॉप शिपिंग स्टोर से प्रोडक्ट मँगाया या किसी ई-कॉमर्स स्टोर से मँगवाया और प्रोडक्ट फॉल्टी आया और सेलर ने मना कर दिया प्रोडक्ट वापस लेने से, या फिर सेलर ने मना कर दिया रिफंड देने से, जबकि उनकी पॉलिसी में लिखा है 7 डे रिटर्न और रिफंड। तो आप बैंक को प्रूफ सबमिट करके इनवॉइस और वो वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, आप पूरा का पूरा अपना अमाउंट रिफंड मंगवा सकते हैं और प्रोडक्ट भी आपके पास रह जाएगा। तो मतलब ये भी इनमें सेफ्टी मैकेनिज्म है कि आपके क्रेडिट कार्ड से कभी भी कोई आपके साथ फ्रॉड, सपोज अगर प्रोडक्ट आया ही नहीं, तो भी आपके पास ये सिक्योरिटी है कि ओके, आप बैंक में वो प्रूफ सबमिट कर सकते हो, जो भी ट्रैकिंग नंबर है या सेलर का ईमेल है, वो सबमिट करके आप दिखा सकते हो कि आपने पेमेंट पूरा किया था पर आपके पास प्रोडक्ट नहीं आया है, और ऐसे केस में भी आपको पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा। अच्छा, दर्श, एक ना क्रेडिट कार्ड में वर्ड होता है सेटलमेंट, वो क्या है एक्चुअली, क्या प्रोसेस है वो? तो सेटलमेंट बेसिकली ये होता है कि मान लो आपने कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स करी, उसके बाद आपको बिल जनरेट हुआ और आपने फॉर किसी रीज़न उस बिल का पेमेंट नहीं कर पाए। मान लो आपके पास पैसों की कमी थी तब, और आप चाहते हो कि उस चीज़ का पेमेंट आप 2 महीने 3 महीने बाद करो। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप बैंक को पहले से इन्फॉर्म कर सकते हो कि मेरे पास अभी फॉर किसी रीज़न पैसे नहीं हैं, और बैंक को आप इन रिटर्न रिक्वेस्ट दे सकते हो कि मैं इसका पेमेंट बाद में करूँगा। तो बैंक आपको ग्रेस पीरियड दे देता है, उसमें आपके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, जो भी मंथली 3% 4% इंटरेस्ट होगा वो लगेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, और आपको 3 महीने बाद जब आप पेमेंट कर दोगे, तो बैंक आपका अकाउंट क्लोज़ कर देगा। आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, एनओसी बोलते हैं, वो इश्यू कर देगा, और उसकी वजह से जो भी आपके सिबिल पे इफ़ेक्ट आया है, वो वापस रिकवर हो जाएगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे में आपका अकाउंट फुल्ली सेटल हो जाता है, इसको सेटलमेंट बोलते हैं, और आपके सिबिल स्कोर पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है इससे। तो मतलब इन फ्यूचर अगर कोई हम दूसरा लोन ले रहे हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? नहीं, अगर आपने टाइमली सब कुछ विद इंटरेस्ट पे कर दिया है और बैंक ने आपका अकाउंट क्लोज़ कर दिया, तो आपका पूरा अकाउंट इंटैक्ट रहेगा और दिखाएगा कि आप टाइमली पे कर दिया है, और आप मतलब आपके कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशंस नहीं थे। नहीं, कई बार एक ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि अ, मान लीजिए कि टाइम पे पैसा नहीं जमा कर पाए, ठीक है? बैंक ने उसके 2 महीने, 4 महीने बाद एक उस पे अमाउंट जनरेट कर दिया, मान लीजिए 25,000 उसकी लिमिट थी जो उसने स्पेंड करी, और उसके बाद उस पे 15,000 और जोड़ गए, अब अमाउंट टोटल 40,000 हो गया। क्या बैंक ऐसा भी कुछ करता है ये सेटलमेंट के टाइम पे कि प्रिंसिपल अमाउंट ओनली 5,000 था, 15,000 उसमें इंटरेस्ट अमाउंट था, हाँ। तो क्या वो 15,000 पे कुछ कंसेशन देता है? तो अगर आपका केस थोड़ा-सा ज़्यादा जेन्युइन है, मतलब हुँ। आपके घर में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है, या कुछ किसी का मतलब ज़्यादा ही एक्सट्रीम केस है जिसमें वो सच में ही नहीं पे कर पा रहा हो, तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस सबमिट करके, कि मान लो आपका जॉब लॉस हो गया या किसी की डेथ हो गई, तो ऐसा एक्चुअल एविडेंस सबमिट करके आप कंसेशन अवेल कर सकते हो अप टू 100%। तो ओके। इसमें ये स्कीम है कि आपका जो भी 100% अमाउंट है इंटरेस्ट का, 15,000, वो पूरा वेव ऑफ हो सकता है इन कंडीशंस के बेसिस पे। ओके, और उसके बाद जो बैंक आपको उसका क्लियरेंस देगा, तो वो फुल्ली वैलिड होगा वो सिबिल लाइफ पे? टाइम आपका वैलिड रहेगा और सिबिल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्या एनुअल फीस जो होती है क्रेडिट कार्ड की, वो भी वेव ऑफ हो सकती है? हाँ, तो सर्टेन बैंक्स होते हैं लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जिनमें क्या होता है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे अगर आप उनके कस्टमर्स हैं बहुत ही लंबे समय से, और आप क्रेडिट कार्ड्स टाइमली यूज़ कर रहे हैं, टाइमली बिल पे कर रहे हैं, मतलब आप बहुत ही लॉयल कस्टमर हैं। तो ऐसे केस में आप बैंक को कॉल करके बोल सकते हैं कि मैं आपका क्रेडिट कार्ड इतना यूज़ कर चुका हूँ, मैंने सारे माइलस्टोन्स भी कंप्लीट किए हैं। हुँ। तो बैंक आपको केस बाय केस बेसिस पे अप टू 100% एनुअल फी वेवर भी देता है। ओके। और कंपनीज़ लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस, जिनके लिए जो बहुत ही कस्टमर ओरिएंटेड मानी जाती है, वो आपको 100% फी वेव ऑफ भी देती है, साथ में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी दे सकते हैं। जैसे आपने अगर टाइमली पे कर दिया क्रेडिट कार्ड का बिल, और आपने सब कुछ दिखाया कि आपने ऑनेस्ट इंटेंशन से टाइमली यूज़ किया है, पूरे पेमेंट्स टाइम पे किए हैं, और आप कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया आज तक लाइफ़ में, तो बैंक्स आपकी प्रोफाइल इवैल्यूएट करते हैं और आपको अप टू 100% क्रेडिट कार्ड की जो फी वेव ऑफ कर के देंगे। और क्रेडिट कार्ड्स इस केस में आपके लिए ना कि एक क्रेडिट कार्ड की तरह काम करें, बल्कि आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स और ये सब भी कमा के देंगे। ओके। तो इट एक्ट्स लाइक अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर द पर्सन। जैसे कि आपने शुरू में बताया था कि आपकी एक कम्युनिटी है, ठीक है? उसमें आप लोगों को क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मेंटरशिप देते हो, कैसे बेनिफिट्स अवेल किए जा सकते हैं, ये सब चीज़ें बताते हो। जी। तो अगर वो कम्युनिटी जॉइन करनी है या आपसे कॉन्टैक्ट करना है मेंटरशिप के लिए, तो कैसे किया जा सकता है?
तो मतलब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड्स के बारे में ज़्यादा जानना है, एफएक्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, तो एक कम्युनिटी है टेक्नोफिनो। आप इज़िली जाके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और पूरी वेबसाइट स्क्रॉल कर सकते हैं फॉर मोर जनरल नॉलेज अराउंड क्रेडिट कार्ड्स। पर आपको इस गेम में एक लेवल अप जाना है। मतलब आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स और फ्री ट्रैवल, हाउ टू अवेल फ्री मूवी टिकट्स, ये सब आपको करना है। तो आप मेरे को पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं फॉर अ कंसल्टेशन, आइदर थ्रू लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। और हम लोग इसके अराउंड कंटेंट भी बनाते हैं। वी हैव अ पेज कॉल्ड बनिया ब्रोस, और उस पे हम ये सब चीज़ें शेयर भी करते हैं। और इन सब चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे और आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा दर्श, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे बेनिफिट्स बताए, ठीक है? मैं चाहता हूँ एक क्रेडिट कार्ड का नाम ऐसा बताओ कि हमारा ह हर ऑडियंस उसको ले सके और उसके बेनिफिट उठा सके। जी, बिल्कुल। तो एक बहुत पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है अभी के दिनों में, इट इज़ कॉल्ड एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड ऐसा कार्ड है जो मेजॉरिटी ऑडियंस आपकी जो है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इसकी इसमें क्या सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड दोनों के लिए एप्लीकेबल है? ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी इसको अवेल कर सकता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ भी बहुत कम है। ओके, और इस क्रेडिट कार्ड पे ख़ास बात ये है कि आपको हर टाइप के ट्रांज़ैक्शन पे 5% कैशबैक देगा। ओके, और ये इसकी कैपिंग है ₹5000 पर मंथ पे। मतलब आप महीने का ₹1,00,000 स्पेंड कर सकते हैं और आपको सीधा ₹5,000 आपके कार्ड में वापस आ जाएँगे। ओके। तो इस कार्ड पे आपको महीने का एक एयरपोर्ट लाउंज भी एक्सेस फ्री मिलेगा। और मतलब अभी के समय में ये बेस्ट क्रेडिट कार्ड है जो बिगिनर्स और जितने भी आपकी ऑडियंस है सब अप्लाई करके अच्छे से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दर्श, आज आपने बहुत कुछ मुझे बताया, हमारे ऑडियंस के साथ भी बहुत कुछ शेयर किया। उम्मीद करते हैं हम दोबारा एक कुछ और इंटरेस्टिंग एपिसोड इस पे क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए आज हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। सो ऑडियंस, हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर होंगे यहीं पे क्रॉस टॉक में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय।